तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन के छठा टाइप का क्वेश्चन है क्या। आइए टाइप 6 है। टाइप 6 में शैडो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। शैडो के रिलेटेड क्वेश्चन है। शैडो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? शैडो से रिलेटेड। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता आपस में बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही हो। बाईं ओर बन रही है तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपको लिख लिया हूँ। क्वेश्चन एक बार और बताता हूँ कि एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता आपस में बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि पहले आप पर्सन लिखेंगे। मैं जैसे जैसे बताता हूँ अगर वैसे आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। आप पर्सन लिखेंगे। पर्सन के बाद आप सन का डायरेक्शन लिखेंगे। सन के बाद लेफ्ट या राइट में है उसका डायरेक्शन लिखेंगे। उसके बाद उसका फेस किस डायरेक्शन में है उसका आप डायरेक्शन लिखेंगे। तो आइए देख, सबसे पहले पर्सन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पर्सन है। यहाँ पर दो पर्सन है। पहला पर्सन है रीता और दूसरा है कविता। लेकिन यहाँ पर जो हम पर्सन नोट करेंगे तो कौन सा पर्सन नोट करेंगे? तो यहाँ पर हम नोट करेंगे रीता का। हम रीता का क्यों नोट करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि ठीक बाईं ओर है, मतलब यहाँ पर वो पर्सन लेना है जिसका डायरेक्शन ठीक उसके बाईं ओर बन रहा है, जिससे उसके ठीक उसके बाईं ओर बन रहा है। कि जहाँ पर पूछ रहा है कि रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। परछाई जो है रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। यहाँ जो परछाई देख रहे हैं, यहाँ परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बढ़ रहा है। तो ठीक बाईं ओर वाला जो है, ठीक बाईं या दाईं जिसके डायरेक्शन से बन रहा हो उसका नाम लिखना है। यहाँ रीता के ठीक बाईं दाईं बन रहा है तो रीता का नाम लिखेंगे। रीता का नाम लिखेंगे। यहाँ रीता के ठीक बाईं के और दाईं ओर बन रहा है तो रीता का नाम लिख दिए। उसके बाद हमको सन का डायरेक्शन लेना है। सन का तो दो गो डायरेक्शन होता है, एगो ईस्ट एगो वेस्ट। एगो ईस्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप पर आता है, एगो ईस्ट पर एगो वेस्ट पर। तो आप ईस्ट और वेस्ट में कौन सा लेंगे अभी? तो अभी सुबह है। क्या है? सुबह है। सुबह में बात कर रहा है तो सुबह में तो आपको पता है कि ईस्ट लेंगे। तो अभी हम क्या लेंगे? ईस्ट लेंगे। सन का डायरेक्शन कहाँ लेंगे? ईस्ट में लेंगे। उसके बाद लेफ्ट और राइट में से कौन लेंगे? तो आइए देखिए कि यहाँ पर ठीक बाईं ओर बन रही है। बाईं ओर जो बन रहा है, बाईं ओर डायरेक्शन बन रहा है तो यहाँ पर क्या लेंगे? लेफ्ट लेंगे। बाईं ओर बन रहा है इसीलिए मैं लेफ्ट ले लिया। अब बताइए, अब उसका फेस पूछ रहा है कि किस दिशा में फेस है। सबसे पहले ईस्ट का लेफ्ट लेंगे। ईस्ट का लेफ्ट लेने के लिए ईस्ट वेस्ट इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ईस्ट का लेफ्ट लेंगे तो नॉर्थ में। तो ये जो नॉर्थ है, जो डायरेक्शन निकल के आया है, ये डायरेक्शन रीता का निकल के आया। किसका निकल के आया है? रीता का। लेकिन हमसे पूछ रहा है कविता का डायरेक्शन। हमसे पूछ रहा है कविता का मुख किस दिशा में है। अब हमको निकल के आया रीता का।
तो रीता से कविता में कैसे ट्रांसफर बताएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रहा है। इसका मतलब रीता जिस डायरेक्शन में है, कविता उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये तो बात फिक्स है। तो चलिए रीता का जो डायरेक्शन निकला है उसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो जस्ट अपोजिट जब करेंगे तो हमें कविता का डायरेक्शन निकलेगा। तो रीता का डायरेक्शन नॉर्थ में है तो इसका अपोजिट होता है साउथ। तो कविता का डायरेक्शन किधर चला गया, साउथ में। तो कविता का मुख कहाँ पर है, साउथ में है। यही हमारा आंसर निकल गया है। आप इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो अगर इसी जगह अगर सुबह के बदला शाम दे देते तो आप ईस्ट के बदला वेस्ट ले लेते। अगर यहाँ पर लेफ्ट दिया है, अगर राइट दे देता तो आप राइट ले लेते, और वेस्ट का राइट ले लेते। वेस्ट का राइट लेने के बाद डायरेक्शन जिधर जाता उधर लिख लेते। तो आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।